आप देखना शुरू कर चुके हैं आम आदमी खबर। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आर्यभट्ट चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर सुनील कुमार गावस्कर सर हैं। सर, सभी पार्टी आजकल युवा को बरगला रहा है। हम भी युवा के अध्यक्ष थे प्रखंड स्तर पे। इसमें आप क्या कहेंगे? जो गति मोरा सो गति तोरा, रामा हो रामा, एक कहावत है। पहले तो मैं इस कविता के पहले आपको न्यूज बनाए हैं और हमारे पास आप आए हैं, तो आप आम आदमी खबर के मुख्य संवाददाता संजीव कुमार यादव जी को वंदन और अभिनंदन कि आप जल्द पूरे देश लेवल में आप कामना करते हैं भगवान से कि आप विकास करें, जल्दी सब्सक्राइबर आपको बढ़े और सच तक आम आदमी को, आज खास आदमी के लोग पत्रकार भी हो गए हैं, आम आदमी से कोसों दूर होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आपका सोच है कि आम आदमी का विकास हो, आम आदमी का आवाज दबाया जा रहा है, आम आदमी को आवाज को अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे, तो हमारा बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन आपका। और जो आप कहे कि रामा हो रामा सो गति तोरा और सो गति मोरा, रामा हो रामा, हम भी राजनीतिक में छोटे 7 क्लास से मैं राजनीति में था, असामाजिक कार्य में। लेकिन आज देश के नेता जाति के नाम पर अपने कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं के साथ सटते हैं और नेता परिवारवाद में उलझ जाता है और कार्यकर्ता से कोसों दूर चला जाता है। नेता और विधायक सांसद दलालों के बीच में घिर गया है। तो इसमें आम कार्यकर्ता, चाहे आप कितनों भी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कि सांसद और विधायक बनाने में आम कार्यकर्ता, नौजवान कार्यकर्ताओं का ही देन रहता है कि सांसद और विधायक बनता है। तो हम तो इसका भुगत चुके हैं कि सांसद विधायक अपने परिवार और अपने विकास के लिए बनता है और आम कार्यकर्ता से कोसों दूर हो जाता है। साधारण इसमें भी बड़े घराने के जो रहते हैं, नेता के बेटा, मुखिया के बेटा और बड़े बड़े लोग हैं, इनको कुछ मिल जाता है सांसद और विधायक से, लेकिन साधारण कार्यकर्ता को कोई सांसद और विधायक देश को नहीं लगा रहा है। तो हम आपका जो सोच जो है कि आप राजनीति छोड़ करके पत्रकारिता में आए हैं, तो जल्द ही आपकी पहचान बनेगी। आज मनीष कश्यप के आप देख रहे हैं कि साधारण घर का लड़का आज देश दुनिया जान रहा है, और आप भी मनीष कश्यप जैसा गरीबों का आवाज उठाइए, यही मेरा शुभकामनाएं हैं। सर, ये जो मसौढ़ी का जो पुल निर्माण है, ये तो आप बरसों से ये मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन आज कुछ लोग अपना श्रेय लेना चाह रहे हैं। हम तो बहुत बार देखे कि इस मुद्दा पे आप धरना प्रदर्शन भी किए। हमने आर्थिक आधार रक्षण संघर्ष मोर्चा 13 में बनवाया, और इससे मैं पुल इसलिए कि मैं गया कहूं और झारखंड और मगध के क्षेत्र के हजारों लोगों को मरते मैं देखा हूं, इसलिए इस पुल के लिए आंदोलन करना शुरू किया। और मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी दल, भाजपा, आरजेडी, जदयू, माले, कोई भी ओवर ब्रिज के लिए आज तक धरना नहीं दिया। बस एक धरना हमारे नगेंद्र नाथ शर्मा जी दिए हैं ओवर ब्रिज के लिए, और मुद्दे पर पहले देते थे धरना, लेकिन ओवर ब्रिज के लिए एक ही चाहे 2 धरना दिए, और कोई भी व्यक्ति धरना नहीं दिया। और इस धरना एक माध्यम होता है। आज हम लोगों ने राम कृपाल जी को भी बाध्य कर दिया, पहले अलाइनमेंट बना करके, और कुछ लोगों के चैन जो आप सुनते हैं कि सिर्फ सारा 2-4 आदमी होता है, इसको सुन लेते हैं, सुन लिए कि पुल बनाइएगा तो सारा वोटर आपका बनिया समाज का चला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। 2-4 किसी समाज के लोग पुल बनना देना नहीं चाहते हैं, लेकिन आज पुल के 99 पॉइंट कुछ लोग चाहते हैं, और आज देख रंग लाया, और आप सामने देख रहे हैं कि पुल में तेजी से काम चल रहा है। इसका मैं रोज निगरानी करता हूं। हम श्रेय लेना नहीं चाहता हूं, श्रेय मुझे नहीं मिलेगा, श्रेय तो जाएगा, केंद्र की योजना है, श्रेय तो सांसद का जाएगा, फिर अप्रोच रोड बनेगा तो विधायिका के जाएगा। लेकिन मैं एक माध्यम हूं, मैं जनता को जगाता हूं, मैं नेताओं को प्रेरित करता हूं, और जब नेताओं पर प्रेशर बनता है तो इसके बाद कोई विधानसभा में आवाज उठाता है, कोई लोकसभा में उठाता है। तो एक मैं माध्यम हूं। बहुत लोग दिखावे में विश्वास करते हैं कि हम बना देंगे, नहीं, हम लोग को कहीं नहीं जाएगा। 13 से मैं आंदोलन कर रहा हूं, और कितना धरना दिया जिसका विरोध भी हुआ,
जो हमारे सामने विजय बाबू बैठे हुए हैं, पूर्व वार्ड और मंडल के आर्यभट्ट चेतना मंच के अध्यक्ष हैं, और इस बात को बताए हमको कि धरना दे रहे हैं गावस्कर जी, बहुत सारे आरपी पाए हुए, हम चुनाव है वार्ड काउंसिल में, ऐसा ना हम लोग को जेल भेज दे। हमने कहा कि राजनीति और सामाजिकता में जेल जाने से लोगों को डरना नहीं चाहिए, और सफल आयोजन हुआ, आवाज रंग लाया, अलाइनमेंट चेंज हुआ, और अब दुनिया की कोई ताकत इस पुल को बनने से नहीं रोक सकता है। और जब तक सूरज चांद रहेगा, जो सुनते हैं इसी तरह के हम लोग इसका आंदोलन करते रहेंगे और पुल बन के रहेगा। इससे कि मसौढ़ी के 100% लोग चाहते हैं, जितने लोग को टूट भी रहा है, इसमें भी कई एक लोग के मैं इंटरव्यू लिया हूं, और इसमें लोग कहे कि टूट रहा है, टूटने दीजिए, विकास में कुछ हानि होता है, लेकिन पुल को बनना चाहिए, और बन रहा है और बन के रहेगा। पुल निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। हाँ, तेजी से मैं जाता हूं, काम चल रहा है, और तेजी लाने की जरूरत है। लेकिन पहले वाला जो अलाइनमेंट है ना, इसमें जो ढाला हुआ है, जो बड़े बड़े मशीन आ रहा है, इसमें तोड़ रहा है अंदर से, और इसको तोड़ने में जो दिक्कत हो रहा है, जो कठिनाई है, टेक्निकल प्रॉब्लम जो है, इसमें देर हो रहा है। लेकिन पुल निगम के लोग कस के लगे हुए हैं, और लेकिन और तेजी लाने की जरूरत है, और बड़े बड़े मशीन ला करके इसको जल्द बनाया जाए कि राजनीति का अखाड़ा न बन जाए। सामने आप देख रहे हैं कि राजनीति का अखाड़ा बन रहा है, कोई डीएम के देने जा रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए, कोई डीआरएम को देने जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा। अब सांसद जी आए थे मेरे घर पे, और मैं सांसद जी को कह दिया कि पुल नहीं बनेगा तो याचना नहीं अब रन होगा, रन नहीं महाभीषण होगा। और हमने बताया कि अब 5000 करो या मरो, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। मैंने कह दिया कि मरने के लिए मैं तैयार रहूंगा, मरण अनशन करूंगा, चाहे गोली चले, केस हो, जेल जाएंगे, लेकिन आप हमारा साथ दें। और जैसे सम फाटक पर हम लोगों ने धरना दिया था नदमा में, और देखिए सारा कार्य हो गया, जिसमें 5000 से ऊपर लोग धरना में बैठे हुए थे। अच्छा, ये बताइए, जो 22 जनवरी के अयोध्या में राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, क्या 22 जनवरी ही उचित डेट था? रामनवमी से अच्छा डेट तो नहीं हो सकता है? देखिए भाई, हम लोग राम भक्त हैं, हम लोग कोई दल से नहीं है। बहुत सारे आ रहा है सोशल मीडिया पर, सही बात है, लेकिन देखिए देश राजनीति से घिरा हुआ है, इससे भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं। अगर हम राजनीति से नहीं बात बोलेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि भाजपा के समर्थन, लेकिन राम भक्त हैं, और हम लोग इस बाबरी मस्जिद के तोड़ने में भी गए थे, तो हमसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा। इसलिए कि हम लोग जब बाबरी मस्जिद तोड़ने में बाल बाल बच गए, हमारे सामने लाशें गिर रही थी, कई लोग हमारे कार सेवक मर गए थे, तो राजनीति हो रही है। रामनवमी में भी अगर इनका प्राण प्रतिष्ठा होता तो इस समय भी कुछ खेद व्यक्त करते, आज भी हो रहा है। रामलला का स्थापना जो हो रहा है, कभी भी हो, राजनीति करने वाले करते रहे, हम लोग रामलला के असली सेवक हैं, भक्त हैं। और देखिए इनका अयोध्या में हो रहा है, और हम लोग अभी तारेगना गोला जहां आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इसी जगह हम लोग राम दरबार का स्थापना कर रहे हैं, राम लक्ष्मण सीता जी और पवन सुत हनुमान का। इसलिए कि सनातनी आप भी धर्म के एक भाई, राजनीति करने वाले कोई हो, भाजपा जदयू आरजेडी, लेकिन हम लोग कोई दल में नहीं है। राजनीति होती है, कोई भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राम के नाम पर वोट ले, लेकिन हमको इसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राम और कृष्ण का, अभी तो भाई कृष्ण के भी जो मथुरा में हो रहा है, मैं इनका मांग करता हूं कि कृष्ण के भी जन्मस्थली को जैसे अयोध्या में किया गया, कोर्ट के ही आदेश से यहाँ भी बनाया जाए, और इतना ही हम लोग खुश होंगे, इसलिए कि हम लोग सनातनी हूं। अच्छा, राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसके आप उसमें राजनीतिक हो रहा है या थी? चलिए आप पहले ही बोल दिए, इस नहीं बोलना चाहिए। बता दिए कि राजनीति से देश के जितने भी आप चीज देख रहे हैं, सारे चीज राजनीति से प्रेरित है, चाहे कोई भी दल रहे, जो भी बात बोलता है, हिंदू बोले, मुस्लिम बोले, कोई भी दल, जितने भी दल हैं, सबको कह रहे हैं, सब में कुछ ना कुछ राजनीति से प्रेरित है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं खुश हूं कि जिस दिन बने राम का स्थापना जो हो रहा है, हम लोग छोटे छोटे बच्चे से 7 साल की उम्र से बोलते थे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। तो हम लोग से ज्यादा कौन खुश हो सकता है? इसलिए कि मैं सनातनी हूं, राम और कृष्ण के जो सनातन धर्म को मानते हैं, इससे ज्यादा हर सनातनी खुश है। कई लोग हमारे पास आ रहे हैं अक्षत के लिए और कह रहे हैं कि भाई फोटो नहीं तिराएंगे, लेकिन राम का कौन विरोध करेगा, इसलिए अक्षत दे दीजिए और अयोध्या का फोटो दे दीजिए।
इसलिए सारे लोग खुश हैं, सभी जाति धर्म के। मैं शिला पूजन कराया था 92 के बाद, तो सबसे ज्यादा आपको बता रहे हैं जादवों के गांव में अखंड हुआ था। टिकारी अनुमंडल में मैंने मेरा टॉप हुआ था शिला पूजन में, हम ही संयोजक थे, और हर जगहों पे अखंड हुआ था गांव गांव। और आज भी यही माहौल है, हम सभी जाति धर्म के गांव में जा रहे हैं, सब कोई लेने से इनकार नहीं कर रहा है। कितने लोग मांगने आ रहे हैं कि अक्षत हमको नहीं मिला, हमको राम जी का फोटो नहीं मिला। सब लोग में खुशी है। और राजनीति जो आप पूछ रहे हैं बार बार, आप भी समझ रहे हैं राजनीतिक दल से आप आए हैं, और हम भी राजनीतिक दल से ही हैं। 94 से लेके 2010 तक रहा हूं, अभी 10 के बाद किसी भी दल में नहीं हूं। लेकिन कोई भी देश के जितनी भी पार्टियां हैं, सब में जो भी काम करता है इसमें राजनीति से प्रेरित रहता है। ठीक है, अभी आप आम आदमी खबर देख रहे थे, इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं आम आदमी खबर, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आर्यभट्ट चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर सुनील कुमार गावस्कर सर हैं। सर, सभी पार्टी आजकल युवा को बरगला रहा है। हम भी युवा के अध्यक्ष थे प्रखंड स्तर पे, इसमें आप क्या कहेंगे? जो गति मोरा सो गति तोरा, रामा हो रामा, एक कहावत है। पहले तो मैं इस कविता के पहले आपको न्यूज बनाए हैं और हमारे पास आप आए हैं, तो आप आम आदमी खबर के मुख्य संवाददाता संजीव कुमार यादव जी को वंदन और अभिनंदन कि आप जल्द पूरे देश लेवल में आप कामना करते हैं भगवान से कि आप विकास करें, जल्दी सब्सक्राइबर आपको बढ़े और सच तक आम आदमी को, आज खास आदमी के लोग पत्रकार भी हो गए हैं, आम आदमी से कोसों दूर होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आपका सोच है कि आम आदमी का विकास हो, आम आदमी का आवाज दबाया जा रहा है, आम आदमी को आवाज को अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे, तो हमारा बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन आपका। और जो आप कहे कि रामा हो रामा सो गति तोरा और सो गति मोरा, रामा हो रामा, हम भी राजनीतिक में छोटे 7 क्लास से मैं राजनीति में था, असामाजिक कार्य में। लेकिन आज देश के नेता जाति के नाम पर अपने कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं के साथ सटते हैं, और नेता परिवारवाद में उलझ जाता है और कार्यकर्ता से कोसों दूर चला जाता है। नेता और विधायक सांसद दलालों के बीच में घिर गया है। तो इसमें आम कार्यकर्ता, चाहे आप कितनों भी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कि सांसद और विधायक बनाने में आम कार्यकर्ता, नौजवान कार्यकर्ताओं का ही देन रहता है कि सांसद और विधायक बनता है। तो हम तो इसका भुगत चुके हैं कि सांसद विधायक अपने परिवार और अपने विकास के लिए बनता है और आम कार्यकर्ता से कोसों दूर हो जाता है। साधारण इसमें भी बड़े घराने के जो रहते हैं, नेता के बेटा, मुखिया के बेटा और बड़े बड़े लोग हैं, इनको कुछ मिल जाता है सांसद और विधायक से, लेकिन साधारण कार्यकर्ता को कोई सांसद और विधायक देश को नहीं लगा रहा है। तो हम आपका जो सोच जो है कि आप राजनीति छोड़ करके पत्रकारिता में आए हैं, तो जल्द ही आपकी पहचान बनेगी। आज मनीष कश्यप के आप देख रहे हैं कि साधारण घर का लड़का आज देश दुनिया जान रहा है, और आप भी मनीष कश्यप जैसा गरीबों का आवाज उठाइए, यही मेरा शुभकामनाएं हैं। सर, ये जो मसौढ़ी का जो पुल निर्माण है, ये तो आप बरसों से ये मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन आज कुछ लोग अपना श्रेय लेना चाह रहे हैं। हम तो बहुत बार देखे कि इस मुद्दा पे आप धरना प्रदर्शन भी किए। हमने आर्थिक आधार आरक्षण संघर्ष मोर्चा 13 में बनवाया, और इससे मैं पुल इसलिए कि मैं गया का हूं और झारखंड और मगध के क्षेत्र के हजारों लोगों को मरते मैं देखा हूं, इसलिए इस पुल के लिए आंदोलन करना शुरू किया। और मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी दल, भाजपा, आरजेडी, जदयू, माले, कोई भी ओवर ब्रिज के लिए आज तक धरना नहीं दिया। बस एक धरना हमारे नगेंद्र नाथ शर्मा जी दिए हैं ओवर ब्रिज के लिए, और मुद्दे पर पहले देते थे धरना, लेकिन ओवर ब्रिज के लिए एक ही चाहे 2 धरना दिए, और कोई भी व्यक्ति धरना नहीं दिया। और इस धरना एक माध्यम होता है। आज हम लोगों ने राम कृपाल जी को भी बाध्य कर दिया, पहले अलाइनमेंट बना करके
और कुछ लोगों के चैन जो आप सुनते हैं कि सिर्फ सारा 2-4 आदमी होता है, इसको सुन लेते हैं, सुन लिए कि पुल बनाइएगा तो सारा वोटर आपका बनिया समाज का चला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। 2-4 किसी समाज के लोग पुल बनना देना नहीं चाहते हैं, लेकिन आज पुल के 99 पॉइंट कुछ लोग चाहते हैं और आज देख रंग लाया और आप सामने देख रहे हैं कि पुल में तेजी से काम चल रहा है। इसका मैं रोज निगरानी करता हूं। हम श्रेय लेना नहीं चाहता हूं, श्रेय मुझे नहीं मिलेगा, श्रेय तो जाएगा, केंद्र की योजना है, श्रेय तो सांसद का जाएगा, फिर अप्रोच रोड बनेगा तो विधायिका के जाएगा। लेकिन मैं एक माध्यम हूं, मैं जनता को जगाता हूं, मैं नेताओं को प्रेरित करता हूं, और जब नेताओं पर प्रेशर बनता है तो इसके बाद कोई विधानसभा में आवाज उठाता है, कोई लोकसभा में उठाता है। तो एक मैं माध्यम हूं। बहुत लोग दिखावे में विश्वास करते हैं कि हम बना देंगे, नहीं, हम लोग को कहीं नहीं जाएगा। 13 से मैं आंदोलन कर रहा हूं और कितना धरना दिया, जिसका विरोध भी हुआ। जो हमारे सामने विजय बाबू बैठे हुए हैं, पूर्व वार्ड और मंडल के आरभट चेतना मंच के अध्यक्ष हैं, और इस बात को बताए हमको कि धरना दे रहे हैं गावस्कर जी, बहुत सारे आरपी पाए हुए हैं, चुनाव है वार्ड काउंसिल में, ऐसा ना हम लोग को जेल भेज दे। हमने कहा कि राजनीति और सामाजिकता में जेल जाने से लोगों को डरना नहीं चाहिए। और सफल आयोजन हुआ और आज रंग लाया, अलाइनमेंट चेंज हुआ, और अब दुनिया की कोई ताकत इस पुल को बनने से नहीं रोक सकता है। और जब तक सूरज चांद रहेगा, जो सुनते हैं इसी तरह के हम लोग इसका आंदोलन करते रहेंगे और पुल बन के रहेगा। इससे कि मसौढ़ी के 100% लोग चाहते हैं। जितने लोग को टूट भी रहा है, इसमें भी कई एक लोग के मैं इंटरव्यू लिया हूं, और इसमें लोग कहे कि टूट रहा है, टूटने दीजिए, विकास में कुछ हानि होता है, लेकिन पुल को बनना चाहिए, और बन रहा है और बन के रहेगा। पुल निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। हाँ, तेजी से मैं जाता हूं, काम चल रहा है और तेजी लाने की जरूरत है। लेकिन पहले वाला जो अलाइनमेंट है ना, इसमें जो ढाला हुआ है, जो बड़े बड़े मशीन आ रहा है, इसमें तोड़ रहा है अंदर से, और इसको तोड़ने में जो दिक्कत हो रहा है, जो कठिनाई है, टेक्निकल प्रॉब्लम जो है, इसमें देर हो रहा है। लेकिन पुल निगम के लोग कस के लगे हुए हैं, और लेकिन और तेजी लाने की जरूरत है, और बड़े बड़े मशीन ला करके इसको जल्द बनाया जाए कि राजनीति का अखाड़ा न बन जाए। सामने आप देख रहे हैं कि राजनीति का अखाड़ा बन रहा है। कोई डीएम के देने जा रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए, कोई डीआरएम को देने जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा। अब सांसद जी आए थे मेरे घर पे, और मैं सांसद जी को कह दिया कि पुल नहीं बनेगा तो याचना नहीं अब रन होगा, रन नहीं महाभीषण होगा। और हमने बताया कि अब 5000 करो या मरो, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। मैंने कह दिया कि मरने के लिए मैं तैयार रहूंगा, मरण अनशन करूंगा, चाहे गोली चले, केस हो, जेल जाएंगे, लेकिन आप हमारा साथ दें। और जैसे सम फाटक पर हम लोगों ने धरना दिया था नदमा में, और देखिए सारा कार्य हो गया, जिसमें 5000 से ऊपर लोग धरना में बैठे हुए थे। अच्छा, ये बताइए, जो 22 जनवरी के अयोध्या में राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, क्या 22 जनवरी ही उचित डेट था? रामनवमी से अच्छा डेट तो नहीं हो सकता? देखिए भाई, हम लोग राम भक्त हैं, हम लोग कोई दल से नहीं है। बहुत सारे आ रहा है सोशल मीडिया पर, सही बात है, लेकिन देखिए देश राजनीति से घिरा हुआ है, इससे भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं। अगर हम राजनीति से नहीं बात बोलेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि भाजपा के समर्थन। लेकिन राम भक्त हैं, और हम लोग इस बाबरी मस्जिद के तोड़ने में भी गए थे, तो हमसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा। इसलिए कि हम लोग जब बाबरी मस्जिद तोड़ने में बाल बाल बच गए, हमारे सामने लाशें गिर रही थी, कई लोग हमारे कार सेवक मर गए थे, तो राजनीति हो रही है। रामनवमी में भी अगर इनका प्राण प्रतिष्ठा होता तो इस समय भी कुछ खेद व्यक्त करते, आज भी हो रहा है। रामलला का स्थापना जो हो रहा है, कभी भी हो, राजनीति करने वाले करते रहे, हम लोग रामलला के असली सेवक हैं, भक्त हैं। और देखिए इनका अयोध्या में हो रहा है, और हम लोग अभी तारेगना गोला जहां आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इसी जगह हम लोग राम दरबार का स्थापना कर रहे हैं, राम लक्ष्मण सीता जी और पवन सुत हनुमान का। इसलिए कि सनातनी आप भी धर्म के एक भाई, राजनीति करने वाले कोई हो, भाजपा जदयू आरजेडी, लेकिन हम लोग कोई दल में नहीं है। राजनीति होती है, कोई भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राम के नाम पर वोट ले, लेकिन हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राम और कृष्ण का, अभी तो भाई कृष्ण के भी जो मथुरा में हो रहा है, मैं इनका मांग करता हूं कि कृष्ण के भी जन्मस्थली को जैसे अयोध्या में किया गया, कोर्ट के ही आदेश से यहाँ भी बनाया जाए, और इतना ही हम लोग खुश होंगे। इसलिए कि हम लोग सनातनी हूं,
अच्छा, राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसके आप उसमें राजनीतिक हो रहा है या थी? चलिए, आप पहले ही बोल दिए, इस नहीं बोलना चाहिए। बता दिए कि राजनीति से देश के जितने भी आप चीज देख रहे हैं, सारे चीज राजनीति से प्रेरित है, चाहे कोई भी दल रहे। जो भी बात बोलता है, हिंदू बोले, मुस्लिम बोले, कोई भी दल, जितने भी दल हैं, सबको कह रहे हैं, सब में कुछ ना राजनीति से प्रेरित है। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं खुश हूं कि जिस दिन बने राम का स्थापना जो हो रहा है, हम लोग छोटे छोटे बच्चे से 7 साल की उम्र से बोलते थे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। तो हम लोग से ज्यादा कौन खुश हो सकता है? इसलिए कि मैं सनातनी हूं, राम और कृष्ण के जो सनातन धर्म को मानते हैं, इससे ज्यादा हर सनातनी खुश है। कई लोग हमारे पास आ रहे हैं अक्षत के लिए और कह रहे हैं कि भाई फोटो नहीं तिराएंगे, लेकिन राम का कौन विरोध करेगा, इसलिए अक्षत दे दीजिए और अयोध्या का फोटो दे दीजिए। इसलिए सारे लोग खुश हैं, सभी जाति धर्म के। मैं शिला पूजन कराया था 92 के बाद, तो सबसे ज्यादा आपको बता रहे हैं, जादवों के गांव में अखंड हुआ था। टिकारी अनुमंडल में मेरा टॉप हुआ था शिला पूजन में, हम ही संयोजक थे, और हर जगहों पे अखंड हुआ था, गांव गांव। और आज भी यही माहौल है, हम सभी जाति धर्म के गांव में जा रहे हैं, सब कोई लेने से इनकार नहीं कर रहा है। कितने लोग मांगने आ रहे हैं कि अक्षत हमको नहीं मिला, हमको राम जी का फोटो नहीं मिला। सब लोग में खुशी है। और राजनीति जो आप पूछ रहे हैं बार बार, आप भी समझ रहे हैं, राजनीतिक दल से आप आए हैं और हम भी राजनीतिक दल से ही हैं। 94 से लेके 2010 तक रहा हूं, अभी 10 के बाद किसी भी दल में नहीं हूं। लेकिन कोई भी देश के जितनी भी पार्टियां हैं, सब में जो भी काम करता है, इसमें राजनीति से प्रेरित रहता है। ठीक है, अभी आप आम आदमी खबर देख रहे थे, इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।